सवाई मानसिंह चिकित्सालय में कार्डियोलॉजी टावर आज से शुरू कर दिया गया है। यानी कार्डियोलॉजी के तमाम पेशेंट्स एक ही टावर के नीचे, जिनकी जांचें भी हैं, दवाएं भी हैं, लंबी कतारें नहीं, और सुपर स्पेशलिटी जो 5 स्टार कैटेगरी के हॉस्पिटल होते हैं, कुछ वैसा लुक। ये नज़ारा आप देख रहे हैं सवाई मानसिंह अस्पताल का है, जिसकी फार्मेसी इतनी एडवांस होगी आपने सोचा नहीं होगा, जिसका रिसेप्शन इतना एक तरह से साफ़ सुथरा और डेडिकेटेड होगा। आप सोच नहीं सकते। वेटिंग एरिया को अगर आप देखेंगे तो देख करके अंदाज़ा लगेगा कि बहुत कुछ एडवांस किया गया। अक्सर कर सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आने पर लोगों के जहन में होता था कि लंबी कतारें क्यों हैं, सुविधाएं क्यों अच्छी नहीं हैं, हालात ऐसे क्यों हैं। कार्डियोलॉजी यानी हार्ट की बीमारियों का मामला, जहां पर सभी लोगों के लिए प्राथमिक जो है एक तरह से कंसर्न की ज़रूरत होती है, वहां पर अब अगर आप देखेंगे तो जो कंसल्टेशन के जो रूम हैं वो काफ़ी एडवांस और बेहतर बनाए गए हैं। मरीज़ों के लिए बाहर बैठने की सुविधाएं हैं जो हार्ट के पेशेंट्स हैं, और तमाम जो टावर को बहुत ही डेडिकेटेड अंदाज में किसी एक बहुत ही सुपर स्पेशलिटी प्राइवेट हॉस्पिटल की तर्ज पर विकसित किया गया है। इसे 15 अगस्त तक और बेहतर किया जाएगा। जो पूरे इस कार्डियोलॉजी टावर के प्रभारी हैं दीपक माहेश्वरी, वो यहाँ मौजूद हैं। हम कोशिश करेंगे उनसे बातचीत करें, देखने की। आप देख सकते हैं कि ये पूरा तरीका है और इस स्टाइल में इसको डेवलप किया गया है। इंचार्ज हैं दीपक माहेश्वरी जी। सर, बधाई आपको बहुत बहुत। कार्डियोलॉजी टावर की आज से शुरुआत हो गई है और बहुत तुलनात्मक रूप से काफ़ी बेहतर जो है एसएमएस से, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं उनसे बेहतर आज एसएमएस में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। डॉक्टर्स तो थे ही। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हम थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में थोड़ा पीछे थे। इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास सब थे, बट जो बिल्डिंग्स थी वो जो जगह है वो पुरानी है। तो उसको अब ये जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशन में जो हम लोग काम कर रहे हैं, तो इससे हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं समझ के। इसके साथ सारे अस्पतालों में जो बिल्डिंग्स हैं वो करीब करीब इस साल के एंड तक पूरी हो जाने वाली हैं। ये बिल्डिंग भी एक आप देख रहे हैं, बड़ी अच्छी बिल्डिंग है। और इस फैसिलिटी के अंदर हार्ट से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ एक छत के नीचे होंगी। तो आपको इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर और ऑपरेशन थिएटर से लेकर कैथ लैब तक पहुंचने में कुछ ही मिनटों का समय लगने वाला है पेशेंट्स को। तो पेशेंट इससे जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होगा कि हम केयर को बहुत स्पीड अप कर पाएंगे। जो इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं हम उनसे भी ऊपर निकलने वाले हैं। अभी इसके अलावा इस हॉस्पिटल को बनाने के साथ साथ हम इन सब की मेंटेनेंस पे भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। तो हर चीज़ का बारीकी से अध्ययन किया गया है। कितने वार्ड बॉयज़ की ज़रूरत है, कितने ट्रॉली वैन्स की ज़रूरत है, कितने रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है, कितने नर्सिंग स्टाफ की ज़रूरत है, कितनी फार्मेसी पे कितने लोगों की आवश्यकता है। तो उस सब का भी पूर्ति बहुत ढंग से करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बनाना तो एक बात ही है जो हम कर पा रहे हैं, उसके साथ साथ ही इसको मेंटेन करना, इसको चलाना। फिर उसके बाद जो तीसरी बात है कि उसमें जो टेक्निकली स्किल्ड प्रोसीजर्स होते हैं वो सब यहाँ होने वाले हैं। जो किसी भी अस्पताल में, देश के किसी भी हॉस्पिटल में जो भी प्रोसीजर्स होते हैं कार्डियोलॉजी के, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी के, वो सब यहाँ होने वाले हैं। तो आप देखिए कि राज्य सरकार की तरफ से कितनी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, और ये सुविधाएं हर किसी के लिए अवेलेबल हैं, और राजस्थान के सभी नागरिकों के लिए बिना कुछ आर्थिक बोझ के अवेलेबल है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो एक तो हार्ट का मामला ऐसा होता है कि इसमें बहुत ही इमरजेंसी रिस्पांस की ज़रूरत होती है। आप लंबी कतारों में समय नहीं बिता सकते, ना तो पर्ची कटवाने की, ना डॉक्टर को दिखाने की, ना ही दवाओं को लेने की। अक्सर कर हमने भी न्यूज़ 18 राजस्थान ने सवाल उठाए व्यवस्थाओं पर। कहीं ना कहीं उन सवालों के बाद में व्यवस्थाओं में सुधार। देखिए, अभी भी इसको शुरू होने से पहले भी मैं आपको ये बात बिल्कुल दावे के साथ बोलने वाला हूँ कि इस बिल्डिंग को शुरू होने से पहले भी इमरजेंसी में हमारा रेस्पॉन्स बहुत क्विक था। किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में हार्ट अटैक का इलाज में जितना समय लगता है, हमारे यहाँ उससे इलाज में कम समय लग रहा था, उससे भी कम, इस बिल्डिंग के शुरू होने से पहले भी। लेकिन अब इस बिल्डिंग के शुरू होने के बाद वो समय भी घट जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का समय बिल्कुल नहीं लगेगा। एक ही बिल्डिंग में आपको नीचे से ऊपर शिफ्ट करना है, उसमें बिल्कुल समय नहीं लगेगा। तो ये तो आइडियल सिचुएशन है। हमने आइडियल सिचुएशन में पहुंच गए। लेकिन उससे पहले भी हम लोग
उससे पहले भी हम लोगों का जो ऑपरेशन का टाइम है, जो डोर टू निडल टाइम है, वो किसी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर है। 15 अगस्त तक और सुविधाओं में विकास होगा। हाँ, ये बिल्डिंग पूरी तरह से ऑपरेबल 15 अगस्त से ही हो पाएगी, तभी इसका उद्घाटन हो पाएगा। और इसमें तब तक कैथ लैब्स, ओटीज़ वगैरह सब रनिंग हो जाएंगे, इंडोर भी शुरू हो जाएगा। और इस बिल्डिंग को चलाना हमारे लिए चैलेंज इसलिए है कि मैं इस बिल्डिंग को इसी तरह मेंटेन करना चाहता हूँ, और सुविधाओं भी ऐसी रहे मरीजों के लिए जो मेंटेन है। ऐसा नहीं हो कि हम बुनियादी सवाल है सर, क्योंकि शुरू में लॉन्च बहुत अच्छा किया जाता है, बाद में धीरे धीरे फिर हम दिखाते हैं कि वो कुत्ते आ रहे हैं। और उसके लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता है। उसके लिए पहली आवश्यकता तो ये है कि हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो। तो रिसोर्स के लिए सरकार का बहुत ज़्यादा सहयोग है हमारे पास। तो रिसोर्सेज हमारे पास हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, और हमने कई सारे और नए प्रयोग कर रहे हैं, तो उससे फाइनेंशियल रिसोर्सेज और आ जाएंगे। तो उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल हम इस बिल्डिंग, इस तरह की जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए करेंगे। और हम सब लोगों का, जितने भी SMS टीम है, इसका यही मोटो है कि हम लोग SMS का जो एक्सपीरियंस है, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा होता ही है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छे हैं, बस SMS का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा से करें लोगों के होना चाहिए। आप सर यहाँ दिखाने आए हैं या कुछ बदला लग रहा है माहौल नज़र? बिल्कुल नया एकदम फर्स्ट क्लास वो बना है, बिल्डिंग बनी है, बदला है ही, हमें तो मालूम नहीं थी। और मैं आया तो देखो वहाँ जाइए पहले गेट पे नंबर 1 पर, मैं ठीक है तो देखा तो एकदम बदला है, आनंद है, बहुत बढ़िया है, यहाँ व्यवस्था बहुत अच्छी है। तो ये है कि कस्टमर को यहाँ सुविधा मिले, अच्छा ट्रीटमेंट मिले तो बहुत बढ़िया बात है। और डॉक्टर हैं तो अच्छा देखते हैं, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। एक सर, कार्डियोलॉजी के बाद में और भी कुछ स्पेशलाइज्ड इस तरह के सेंटर बना? हाँ, IPD शुरू होने वाला है। हमारा कोशिश है कि पूरा IPD इस साल के अंत तक शुरू हो जाए। और उसके अलावा अभी अगले वीक से जनाना की जो बिल्डिंग है, जनाना हॉस्पिटल में जो बिल्डिंग बना है नया IPD ब्लॉक, वो फंक्शनल हो जाएगा अगले वीक से। नेक्स्ट वीक से वो फंक्शनल हो जाएगा। अगस्त में महिला का भी फंक्शनल हो जाएगा। जो जितने भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, सारे के ज़्यादातर इस साल के अंत तक फंक्शनल हो जाएंगे। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि राजस्थान का जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नेक्स्ट लेवल पर पहुंच रहा है। पिछले कुछ दिनों में विपक्ष ने सवाल उठाए थे, लेकिन जवाब आपके सामने है कि ये डेडिकेटेड जो कार्डियोलॉजी टावर है एक शुरुआत है। इसके साथ ही साथ जनाना हॉस्पिटल, महिला हॉस्पिटल, IPD टावर, ये अपकमिंग प्रोजेक्ट हैं जो जनता को समर्पित किए जाने वाले हैं। उससे पहले का अगर आप IPD टावर का, ख़ास तौर पर इस कार्डियोलॉजी टावर का रिस्पांस देखेंगे तो यहाँ पर मरीज़ों को दूसरी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, पर्ची भी यहीं कटेगी, डॉक्टर भी यहीं देखेंगे, दवाएं भी यहीं मिलेंगी, लंबी कतारें नहीं होंगी। और सबसे अच्छी बात, इसी तरह की सुविधाओं को मेंटेन रखने के लिए ख़ास प्रावधान करते हुए ट्रायल रन पर 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, और औपचारिक जो इसका शुभारंभ है वो 15 अगस्त को किया जाएगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से।